दोस्तों नमस्कार। नए सेशन का टाइम स्कूल में शुरू हो गया है। बोर्ड के एग्ज़ाम लगभग सारे फिनिश हो चुके हैं और अब पेरेंट्स की ये कवायद है कि बच्चों को क्या सब्जेक्ट दिलाया जाए। मोस्टली देखा गया है कि पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि बच्चों को क्या सब्जेक्ट दिलाया जाए। किसी को डॉक्टर बनाना पसंद है, किसी को इंजीनियर बनाना पसंद है। सबकी पेरेंट्स की अलग अलग चॉइस होती है। कोई टीचर बनाना चाहता है। तो बच्चों को मोस्टली उसी सब्जेक्ट के लिए प्रेशराइज किया जाता है। ज़्यादातर, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर ज़्यादातर देखने में आया है कि बच्चों को ऊपर ज़्यादातर थोपा जाता है कि बच्चा ये कर ले, इससे तेरे को ऐसा हो जाएगा, वैसे कर लेगा तू टीचर बन जाएगा, टीचर बहुत अच्छी जॉब होती है। मतलब हर तरीके की बच्चों को गाइडेंस इस तरीके से दी जाती है। जबकि मेरा मानना है कि सबसे पहले बच्चे की राय लेनी चाहिए, उसकी इच्छा क्या है। अगर उसकी इच्छा आर्टिस्ट बनने की है तो उसको आर्टिस्ट में जाना चाहिए। अगर उसका मन किसी चीज़ में लगता है तो वो काम करना चाहिए जिससे कि उसको भविष्य में उस कार्य को करने से कोई परेशानी ना हो और वह पूरा मन लगा के वो कार्य अपने 100% दे सके। अब कोई बच्चा बनना तो आर्टिस्ट चाह रहा है या कोई प्लेयर बनना चाह रहा है, आपने उसको टीचर बनाने के लिए कहा साहब आप तो टीचर बने और ये करें वो करें, सब्जेक्ट दिला दिए, बाद में बीएड वगैरह करा के टीचर लगा दिया। अब जो फील्ड में खेलना चाहता है और कुछ करना चाहता है उस बच्चे को आपने टीचर बना दिया। अब वो टीचर कितना पढ़ा पाएगा, कितना मन लगेगा उसका पढ़ाने में, ये तो आप ही समझ सकते हैं। तो आज बेसिकली विषय यही है कि भाई बच्चों को क्या सब्जेक्ट दिलाया जाए और क्या सब्जेक्ट दिलाने से उसकी बेहतरी होगी, उसका भविष्य सुंदर होगा। मेन बात यह है कि जो बच्चे को अपन सब्जेक्ट दिलाते हैं क्या उससे वो अपना जीवन यापन कर पाएगा, क्या उसका भविष्य उज्जवल हो पाएगा, क्या वो अच्छे पैसे कमा पाएगा। क्योंकि सब चीज़ का लिंक आज के समय में लक्ष्मी से है। अगर वो कितना भी कुछ करके और अगर कुछ पैसे नहीं कमा पाए तो अपने आप को वो दूसरों से हीन समझेगा। तो हमारा मानना ये है कि बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि पहली बात तो जो उसको पसंद हो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट दिलाने चाहिए, प्लस उसके ऊपर कुछ थोपना नहीं चाहिए। क्योंकि सारे बच्चे समान नहीं होते, सभी में अलग अलग भिन्नता होती है। कोई बच्चा किस चीज़ में क्वालिफाइड होता है, कोई बच्चा किस चीज़ में क्वालिफाइड होता है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई के स्तर से ही नहीं मापना चाहिए कि बच्चा बहुत टैलेंटेड है या बच्चा बहुत पढ़ने में होशियार है। 99% लाने वाले भी हमने देखे हैं जो कुछ नहीं कर पाते जीवन में, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे 99% लाने वाले सारे जीवन में कुछ नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि बच्चा पढ़ाई में, रटने में, समझने में बहुत होशियार हो लेकिन जीवन में कुछ आगे अच्छा उसको चांस ना मिल पाए या उसका प्रारब्ध कुछ और लिखा हुआ है, वो कुछ और करने में चला जाए। तो पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि बच्चों के लिए पहली बात तो उनका इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए। इंटरेस्ट के बाद अपन आगे चलें तो ये देखना चाहिए कि बच्चा क्या करे कि उसको धन की आवक ठीक ठाक होती रहे और उसका जीवन अच्छे तरीके से निकले। आज के कलयुग में ये ज़रूरी है कि धन पे विशेष फोकस किया गया है। बिना धन के चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो जाए पर उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। इसलिए ऐसा सब्जेक्ट चुना जाए जिससे धन की आवक भी अच्छी तरह होती रहे और वहाँ उसका मन भी लगे। दोनों चीज़ होनी चाहिए, मतलब धन की आवक भी होती रहे और उसका मन लगे। क्या आप मेरी बात से संतुष्ट हैं? अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। इसमें मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा और मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, सभी के बिहेवियर से बात कर रहा हूं। सिर्फ मेरे बिहेवियर से या मैं क्या सोचता हूं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। एक जनरल बात है। एक बच्चों को आप पढ़ाते हो, बच्चों को पढ़ाई जब आप कराते हो तो साल के लाखों रुपए खर्च करते हो उसकी ट्यूशन फीस पे, उसको बाहर कोचिंग दिलवाने पे, उसके और भी खर्चों पे।
लेकिन आप कभी ये जानने की कोशिश करते हो कि बच्चे के प्रारब्ध में क्या लिखा है, बच्चा क्या बनेगा, क्या बनना, क्या इसकी ऊपर से लिख के आया है, कैसे किस चीज़ को करने से इसको बेटरमेंट मिलेगा, क्या इसका हम जीवन भर क्या कार्य रहेगा जिसको करने से यह सुख चैन पा सकेगा और अच्छी कमाई भी कर सकेगा। आज हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी एक्सपेक्ट के ऊपर कि एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है इस बारे में। क्या हमें नहीं चाहिए कि हम बच्चे के बारे में उसकी कुंडली दिखा के थोड़ा बहुत उसकी जानकारी ले लें कि भाई इसके प्रारब्ध में क्या लिखा है, इसको क्या चीज़ पसंद होगी, क्या नहीं पसंद होगी, और किस काम को करने से इसको अच्छा अनुभव होगा, अच्छी फीलिंग आएगी, और किस काम को करने से ये अच्छा पैसे भी कमा पाएगा। देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक कुंडली बनी हुई है। इस कुंडली में जहां 2 नंबर लिखा है वो दूसरा भाव है। दूसरा भाव जातक, जो भी बच्चा या बड़ा होता है, जो भी जातक होता है, उसके धन के बारे में बताता है। सेकंड भाव बच्चे को धन कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, यह बताता है। तो अगर आप किसी भी तरीके से करके वो बच्चे को अच्छा लगे और सेकंड भाव से रिलेटेड काम करना चालू कर दें, हालांकि इसमें ग्रह को भी देखा जाता है, ग्रह कहाँ है, कहाँ बैठे हैं, उसका क्या फल होगा और कौन सा कार्य करना चाहिए। अगर अपन इसको तसल्ली से देख के और यह मालूम कर लें कि मेरा बच्चा अमुक दिशा में जाने से इसका भविष्य अच्छा होगा और यह अपने जीवन में अच्छा कर पाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे के साथ में कोई जाति होगी और वो बच्चा भविष्य में अच्छा कार्य कर पाएगा। लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माना आ गया, लोग बाग ज्योतिषियों पे विश्वास नहीं करते। हालांकि ज्योतिषियों की भी गलती है, ऊट पटांग, ये दोष वो दोष, ऐसी चीज़ दिखा के बच्चों को, उनको भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। सही डायरेक्शन अगर मिलेगा जीवन में, अगर आपको 10 रास्ते हों और आपको ये मालूम चल जाए ये रास्ता मेरे लिए उत्तम है, अगर मैं इस पे चल के देखूं तो मेरे को उत्तम हर चीज़ की प्राप्ति होगी, तो क्यों नहीं चलना चाहिए ऐसे रास्ते पे। तो मेरा मानना ये है कि मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि कोशिश करनी चाहिए, अगर अपन को ये मालूम चल जाए कि मेरा बच्चा इस चीज़ में अच्छा परफॉर्म करेगा तो वैसा ही रिलेटेड सब्जेक्ट दिलाना चाहिए ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके। उम्मीद है आपको मेरी ये राय पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप अपने बच्चों के बारे में सोचें, और अगर आपको कोई राय मशवरा लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं उस पर लिख के आप मेरे को भेज सकते हैं। जो मेरे से बन पड़ेगा, जितनी मैं राय दे पाऊँगा कोशिश करूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9414077044। आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और अगर मेरी राय अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके मिलने वालों में इसे भेज सकते हैं ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन हो और अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए वो काम कर सकें। मेरी यही शुभकामना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।